हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे गणपति बप्पा चले गए, पर उनके पीछे कुछ खट्टी मीठी यादें रह गई हैं, तो वही आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ क्या बहुत अच्छी यादें। ये 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कहाँ से शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, ये मंथ ही खत्म हो गया और पता भी नहीं चला कि इतने अच्छे से निकल गए। खैर, यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती, और ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, ये बहुत चंचल है और बहुत अच्छे से खेलती है बैठ के। तो चलिए इन लोग को खिलाते हैं। आरती में ये सुबह की आरती है। सुबह मैं नहा धो के झाड़ू पोछा करने के बाद सबसे पहले आरती, ऑलमोस्ट 9 बजे तक आरती, 9:30 बजे तक आरती हो जाती है। तो ये मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि और दिन के मुकाबले थोड़ा अच्छा ये करना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं, बहुत आसान है। कुछ जितना हार्ड लगता है उतने हैं भी नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा से बड़ी कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी भगवान के प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा है तो वो चीज़ ऐसे आसान हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे इस बार मेरी बेटी भी थी, परेशान भी की। पिछले बार तो और छोटी थी, लेकिन 11 दिन 10 दिन बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और सब चीज़ अच्छे से होते हैं। ये भी नहीं कि कुछ ये हो गया, वो कुछ नहीं, सब चीज़ बहुत अच्छे से होते हैं। उसके बाद रात में हुआ पिज्ज़ा पार्टी, वो शाम की आरती थी, उसके बाद रात में पिज्ज़ा पार्टी हुई, और ये अगले दिन सुबह की आरती करने के बाद मैं बना रही हूँ अप्पे। नाश्ते में फटाफट अप्पे बना दूँगी क्योंकि हो गया ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं और सबको लगी हुई है भूख। तो सूजी मैं सुबह ही फूलने दही में डाल दी थी। 1 कटोरी सूजी में आधा कटोरी दही। इसका ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो इसमें से खट्टापन भी नहीं आएगा, मतलब खटास एक जो आता है ना कि दही का खट्टापन, वो नहीं आएगा अगर सूजी से आधा दही डालिएगा। और जिनको खट्टा पसंद है वो खट्टा दही डालें, और हम लोग को खट्टा नहीं पसंद है तो इसलिए घर की फ्रेश दही ही मैं नॉर्मल दही डालती हूँ, खट्टा नहीं बनाती। और इसमें जितने भी सब्जी थे, गाजर, शिमला मिर्च, बीटरूट, प्याज, टमाटर सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसमें लास्ट जब मिक्स कर रही तो उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा और नमक, चिल्ली फ्लेक्स और ये 4 चीज़ बस इसमें जाएंगे। आप अपने हिसाब से डाल लो। हम जैसे कि 4 लोग का बन रहा है तो आधा चम्मच सोडा, आधा चम्मच नमक और चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जैसा तीखा खाते हो। मैं मिर्ची नहीं डालती इसलिए चिल्ली फ्लेक्स डालती हूँ, क्योंकि मिर्ची के छोटे छोटे भी टुकड़े अगर बच्चों के मुंह में जाएंगे तो वो नहीं खाएगा, लेकिन चिल्ली फ्लेक्स वाला वो खा लेते हैं, तो इसीलिए मैं चिल्ली फ्लेक्स डालती हूँ। और अब यहाँ मैं एक साइड मिक्स करते करते ही चढ़ा दी थी अप्पे के बर्तन, और गर्म हो गए तो उसमें डाल दी थोड़ी थोड़ी सी घी। और उसके बाद ये तेल घी आपको जैसे इच्छा है वैसे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि घी में ही बनता है, आपको जैसे इच्छा है वैसे बनाइए। और सब में डाल दूँगी वो मिक्स। डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बीच में चीज़, क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ वाला पसंद है। सादा भी बहुत अच्छा लगता है और चीज़ वाले और अच्छे लगते हैं। चीज़ डालने के बाद उसके ऊपर से थोड़े थोड़े से और डाल दूँगी, जिससे कि चीज़ जब मेल्ट हो तो वो बाहर ना निकले। डालने के बाद इसमें डाल दी तेल, और उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक के पका लूँगी अच्छे से। और ये देखिए लास्ट वाला ही क्या, फर्स्ट वाला ही, बच्चे उधर रोने लगे तो उसको देखने गई तो वो चल गए। और ये सुबह की आरती की ही है। सुबह की आरती के बाद जैसा आपको दिखाया था कि ये मैं नाश्ते बनाई, उसके बाद एक पीछे सोसाइटी के थे वो भी गणपति जी बैठाए थे तो उनके यहाँ मिलने चली गई। तो पूरे दिन ऐसे ही इस बार गणपति जी देखने और मिलने में ही निकल गया।
तो आरती के बाद आज लास्ट से एक दिन मतलब कल विसर्जन है और उस मंडे का ये ब्लॉग था। हम लोग चले गए देखने के लिए गणपति जी। आप लोग भी देखिए गणपति जी, एंजॉय कीजिए। वहाँ से आने के बाद कल विसर्जन है तो कुछ तैयारी उसकी कुछ बनाना है। मिठाई तो मोदक और बेसन का लड्डू बनाना है, उसी का तैयारी चल रहा है। आए थे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आए थे, उनके बच्चे आए थे तो फटाफट वो लोग मोदक बना दिए थे। मेरा काम बस तलना था। स्टफिंग तैयार करके रखी थी, इसमें इस बार मावे के नाम डाल के नारियल के स्टफिंग तैयार करके रखी थी। वहाँ से आने के बाद उसके बाद फटाफट से मोदक तल लूँगी और एक साइड बेसन के लड्डू बना रही हूँ। बेसन का लड्डू बहुत ही आसान है, जो बनाना बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जितना आप बेसन ले रहे हो उसके मतलब 3 आधा से ज़्यादा घी लीजिए और उसको अच्छे से भूनिए, जितना आप भून सकते हो। जब वो अच्छे से भुना जाए ना, जब सोना सोना सा आने लगे तो उस पर पानी के छींटे मारिए। पानी के छींटे मारने से क्या होंगे ना, उसमें उभरेंगे जो ना बूंदे, उससे थोड़े से उस टाइप के फ्लेवर नहीं के मुंह में वो जो बाज़ार मार्केट वाला आता है ना कुरकुरा सा, उस टाइप के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरे भून गए थे, मैंने पानी के छींटे मारे 2 बार। इसको अच्छे से भून के ठंडा होने के लिए निकाल के रख दूँगी। उधर मोदक भी मेरे तल गए थे और पूरा किचन फैल चुका था, तो फटाफट वो लोग भी बैठे हुए थे, उन लोग से बातें करते करते मेरे ये काम ईजिली, किन्हीं से बातें करते रहिए तो काम इतने जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लगभग रात के 12 बज गए थे ये सारे समेटते सब करते हुए। 10 साढ़े 10 बजे तो मैं घूम के ही आई, उसके बाद तैयारी शुरू की। तो प्लान तो पहले से ही था, पर मैं ही चली गई थी घूमने, तो वो लोग भी फिर लेट आए तो थोड़ा लेट हो गया। और अब मैं फटाफट अपने किचन को समेट लूँगी। मोदक ऑलमोस्ट सारे बन गए थे और हुआ क्या गड़बड़, मेरे एक मोदक फूट गए थे और उसमें जितने भी चीनी थे ना वो सारा बाहर आ गया था, तो वो सब पे सारे मोदक पे लग रहे थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो जितने भी निकाल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो मेल्ट हो चुका था। जितने भी मोदक थे उसके बाद वाले सारे मुँह चीनी का चाशनी लग रहा था, तो वो थोड़ा थोड़ा रेड रेड सा हो जा रहा था। इतने करने के बाद मैं सोऊंगी। कल है गणपति बप्पा का विसर्जन और बप्पा चले जाएंगे घर। एकदम शांत हो जाता है, सूना सूना सा। यहाँ हो गए थे लड्डू भी मतलब बेसन भी ठंडे हो गए थे, भुने हुए बेसन, उसमें पीसी हुई चीनी और इलायची मिला के उसको अच्छे से जितने जैसा आपका मन है, जितना बड़ा छोटा जैसा भी इच्छा है आप लड्डू बना सकते हो। और बाद में वो बहुत घी छोड़ेगा, उस टाइम सूखा सूखा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसको भूनते रहिएगा ना बेसन को, वो चिपचिपा सा हो जाएगा, घी और वो मिक्स हो जाएगा। और लड्डू जब बांधना शुरू कीजिएगा तो वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा घी छोड़ेगा, तो घी आप हिसाब से डालिएगा। ऐसा नहीं कि बराबर डाल दीजिएगा ना, जितना बेसन उतना घी, तो फिर वो लड्डू नहीं बनेंगे, वो बन जाएंगे आपके हलवा टाइप। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। और ये मेरे सारे लड्डू बड़े छोटे मीडियम जो हाथ में आ रहा था, एक तो आ रहे थे नींद, ऊपर से ये भी करना था।
तो मोदक और लड्डू दोनों बन के तैयार हो गए। आई होप पापा को अच्छा लगे। मेरी तैयारी हो चुकी है। फल फ्रूट्स जो भी लाना था मैं सारा उधर से आते हुए लेते आई। और अब कल आपको रियल साउंड में आपको मैं दिखाती हूँ पूरा ब्लॉग कि हम लोग कैसे क्या मस्ती की, क्या बातें हुई। फिलहाल तो पप्पा को पूरे घर में घुमाया जा रहा है। बोला जाता है पप्पा जो भी बैठाते हैं जाने टाइम उनको पूरा घर दिखाया जाता है कि ये आपका घर है और आप अच्छे से देख लो, अगले साल भी आपको आना है। तो ऐसा कुछ होगा कि हाँ घर के सारे निगेटिव आप लेके चले जाओ। अब पप्पा जा रहे तो कुछ मान्यता है कि कुछ नहीं। तो पप्पा बहुत खुशी है कि 10 दिन बहुत अच्छे से निकल गए बिना किसी अति के। अब यहाँ हम लोग जा रहे हैं टेरिस पे गणपति बप्पा का विसर्जन करने, क्योंकि मुहूर्त 11:30 बजे तक का ही है तो भी जल्दी से विसर्जन करना है। और बज गए हैं 10:30 तो लेके गणपति बप्पा को जा रही हूँ। अभी ऊपर आरती होंगे, उसके बाद विसर्जन होगा। हाँ, बाहर हम लोग नहीं जाते। बहुतों का क्वेश्चन मन में किया होगा कि बाहर क्यों नहीं जाते। तो बाहर नहीं जाते क्योंकि हर साल मिट्टी के लाते तो घर में अच्छे से वो हो जाते हैं। मिट्टी बाद में जाके तालाब में या जहाँ भी आपको इच्छा है फेंक देते हैं। विसर्जन घर में करते क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। जैसे कि देखिए बड़े बड़े गणपति जी हैं, तो जिनको जहाँ इच्छा है विसर्जन कर सकते हो। बस उस मिट्टी को जाके आप कोई भी बहता हुआ तालाब में कहीं पर भी शुद्ध जगह जाके फेंक सकते हो। तो हम लोग घर पे ही विसर्जन करते हैं। मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी सब घर पे ही गणपति जी लाते हैं, मतलब टेरिस पे ही विसर्जन करते हैं। और आ गए हम लोग टेरिस पे। आज भगवान जी का मूड इतना गर्म था, मतलब इतनी कड़क धूप। ऐसे तो नॉर्मल रहती है पर आज बहुत ही कड़क धूप थी। और यहाँ होंगे अभी बप्पा के आरती, उसके बाद होंगे विसर्जन। इसको पूजा करना चाहिए। हाँ, वही आरती है आरती दूसरी है या वही आरती है जी? हमारी तो वही है ना, जय गणेश वाली खाली भैया। बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बप्पा सबको खुश रखे, सबकी जितनी भी निगेटिविटी है घर की सबको लेके जाए बप्पा, यही दुआ के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। प्रतीक हाथ हटा लो और पानी होना चाहिए क्या?
नहीं कुछ नहीं करना। दो सोसाइटी के दो गणपति जी, दो घर के तो चले गए, दो फ्रेंडों की, मेरी और मेरी एक और फ्रेंड की, और ये तीसरी है जिनकी बेटी खेल रही थी, उसकी भी है। तो उसके यहाँ चल रहे हैं रंगोली, तो मस्ती चल रहे हैं। गणपति पप्पा जाते हैं तो कलर लगाया जाता है, गुलाल खिला जाता है, बस वही चल रहे हैं। और हम लोग की थोड़ी सी फ्रेंडों के बीच मस्तियाँ शुरू है। तो बस इसके बाद आज अगले साल गणपति बप्पा आएंगे अपना आशीर्वाद देने के लिए। तब तक सारे साल के आशीर्वाद दे के गए हैं। मिलते हैं फिर